हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट ग्रामर का टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए यूज़फुल रहेगा, इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है। देखो, हम टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मैनर्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक 1 देखो, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव मतलब एक टाइप का पॉजिटिव सेंटेंस होता है जो विदाउट नो नथिंग का यूज़ करके एक स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, देखो फर्स्ट वन, सेंटेंस विथ ओनली अलोन चेंजेस इनटू नन बट नथिंग बट नॉट मोर देन नॉट लेस देन। ठीक है, कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ओनली या फिर अलोन यूज़ हुआ है तो हम जब कन्वर्ट करेंगे उसको नेगेटिव सेंटेंस में, तो हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना है? नन बट, नथिंग बट, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन। ये कब यूज़ करेंगे? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अफर्मेटिव में ये सेंटेंस है, देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, अ ब्रेव वुमेन अलोन कैन डू दिस। अगर एक बहादुर औरत रहेगी तो वो अकेले ये काम कर सकती है। ठीक है, तो जब उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, देखो नन बट अ ब्रेव वुमेन कैन डू दिस। कोई नहीं मगर जो एक बहादुर औरत है वो ये काम कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्टली कर दिया, नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। क्या यूज़ करके? नन बट यूज़ करके। मैंने यहाँ पे बताया था ये सेंटेंस, ये जो वर्ड्स है नन बट, नथिंग बट, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, इसको यूज़ करके क्या करना है? हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखो अफर्मेटिव में, शी नीड अ बुक ओनली, शी नीड नथिंग बट अ बुक। अब यहाँ पे देखो नथिंग यूज हो गया, इसलिए क्या हुआ? ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, आई नीड 10 टका ओनली। यहाँ पे ओनली यूज हुआ है ना, तो हमें कन्वर्शन टाइम क्या देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या चेंज हो गया? आई डोंट नीड मोर देन 10 टका। यहाँ पे देखो आई नीड 10 टका ओनली, मतलब मुझे सिर्फ 10 टका ही चाहिए। तो यहाँ पे जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे डोंट क्यों यूज़ किया है? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई डोंट नीड मोर देन 10 टका, मतलब मुझे 10 टका से ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ओनली वर्ड यूज़ किया गया था ना, इसलिए। ठीक है, सेकेंड देखो, जब सेंटेंस के अंदर मस्ट, हैव टू, कैन अगर रहेगा सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? कैन नॉट बट। याद रखना, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके अंदर मस्ट, हैव टू या फिर कैन यूज़ हुआ रहेगा, तो उसको जब नेगेटिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कैन नॉट बट यूज़ हो जाएगा। ठीक है, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल में, यू हैव टू ड्रिंक क्लीन वाटर। ठीक है, यू हैव टू ड्रिंक क्लीन वाटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? हैव टू यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है? हैव टू यूज़ हुआ है। तब इसको नेगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या? यू कैन नॉट बट ड्रिंक क्लीन वाटर, यू कैन नॉट बट ड्रिंक क्लीन वाटर। ठीक है, हमने यहाँ पे देख ही लिया था कि जब हैव टू, मस्ट और कैन यूज़ होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, तो नेगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कैन नॉट बट यूज़ करना है। ठीक है, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कुछ वर्ड्स जो यूज़ होते हैं उसको कन्वर्ट करोगे किस में कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, थर्ड वन, एंड बोथ बिकम्स नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर एंड या फिर बोथ यूज़ हुआ है, तब उसको जब आप नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे ना तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में अफर्मेटिव सेंटेंस में, राम एट एग्स एंड वेजिटेबल। राम ने क्या खाया था? अंडा और कुछ साग भाजी वगैरह खाया था। ठीक है, जब उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, देखो राम एट नॉट ओनली एग्स बट ऑल्सो वेजिटेबल्स, मतलब राम ने सिर्फ अंडा ही नहीं बल्कि वेजिटेबल्स भी खाया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर एंड और बोथ यूज़ हुआ है तो हम जब उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हमें कन्वर्ट कर लेना, सेम सेंटेंस लिखना है बट वहाँ पे क्या ऐड करना है? नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। नेक्स्ट देखो, अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर एवरी यूज़ हुआ है तो उसको जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या यूज़ होगा? देयर इज़ नो बट यूज़ करेंगे। ठीक है, देयर इन की जगह क्या यूज़ करेंगे? देयर इज़ नो बट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर देखो, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड। हर एक मम्मी अपने बच्चे को प्यार करती है।
नेगेटिव में देखो, देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड। देखो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि ऐसी कोई भी मम्मी नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही मीनिंग हो रहा है कि एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड। याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में सिर्फ वहाँ पे उसके है ना, हम क्या बोलते हैं कि वर्ड्स को इधर उधर कर सकते हैं, पर जो मीनिंग होता है ना उसका वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसमें क्या ध्यान देना है, कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर एवरी यूज हुआ है तो उसको नेगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे देयर इज नो बट यूज़ करना है, ठीक है। नोट, अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ ध्यान देना है, देखो इन केस ऑफ एवरीबडी एंड अफर्मेटिव सेंटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू नेगेटिव यूजिंग नोबडी एंड अपोजिट ऑफ वर्ब या एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है, अगर कोई भी अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर एवरीबडी यूज हुआ है तो हमें पता है जब उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा वर्ड यूज़ कर लेंगे, नोबडी यूज़ कर लेंगे, या फिर जो भी वहाँ पे है ना जो वर्ब वाला जो सेंटेंस रहेगा या फिर एडजेक्टिव का उसका अपोजिट हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो अपोजिट वर्ड्स जिसको बोलते हैं, एंटोनियम्स। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस में, एवरीबडी लाइक फ्लावर्स, सभी फूल को पसंद करते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव में जब कन्वर्ट करें, देखो नो बडी डिसलाइक्स फ्लावर। अब याद रखना नेगेटिव में मैंने कन्वर्ट तो हम लोग कन्वर्ट कर लिए, बट यहाँ पे ये देखना कि मैंने पहले ही बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। देखो नो बडी डिसलाइक्स फ्लावर्स, अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सभी फ्लावर को पसंद करते हैं, तो नेगेटिव क्या बोला, नो बडी डिसलाइक फ्लावर्स, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो फ्लावर को डिसलाइक मतलब पसंद नहीं करता हो। तो मतलब जब पसंद नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी क्या करते हैं, फ्लावर्स को पसंद करते हैं, ठीक है। याद रखना ऐसे ही क्या किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, अफर्मेटिव और नेगेटिव में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो कहीं भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर ये एवरीबडी वगैरह यूज़ किया गया है तो वहाँ पे आप नोबडी से क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो और साथ में ही उसका अपोजिट वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑलवेज इन अफर्मेटिव बिकम्स नेवर प्लस अपोजिट वर्ड। ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एक अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके अंदर ऑलवेज यूज़ हुआ है तो जब हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, नेवर प्लस अपोजिट वर्ड। और नेवर तो यूज़ करेंगे प्लस उसका अपोजिट, अगर अपोजिट यूज़ करेंगे तो हमें पता है वहाँ पे क्या हो जाता है, इनडायरेक्टली सेम मीनिंग हो जाता है, ठीक है, इन नेगेटिव स्टेटमेंट। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, समझ आ जाएगा। मनोज इज़ ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ स्मोकिंग। मनोज जो है वो हमेशा जो स्मोकिंग है उससे विपरीत रहता है, ठीक है। अब नेगेटिव में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखो मनोज इज़ नेवर इन फेवर ऑफ स्मोकिंग। याद रखना मैंने बोला था हमें नेवर यूज़ करना है, ऑलवेज की जगह पे देखो क्या यूज़ करना है, नेवर यूज़ करना है, प्लस उसका अपोजिट वर्ड देखो अगेंस्ट, ऑलवेज अगेंस्ट, अगेंस्ट का अपोजिट क्या होगा, फेवर, ठीक है। तो मनोज इज़ नेवर इन फेवर ऑफ स्मोकिंग, मतलब मनोज कभी भी स्मोकिंग को फेवर नहीं करता था। तो अगर फेवर नहीं करता था तो इसका मतलब क्या होगा, तो अगेंस्ट में ही होता था, किसके, स्मोकिंग के। समझ आ, तो ऐसे हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड, यूनिवर्सल ट्रूथ आर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे देखना जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं, जब नेगेटिव में चेंज करते हैं ना तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चेंज होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको नेगेटिव में नहीं चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसी चीज़ जो सच है, जो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जांपल देखो, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब इसको देखो जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इजंट नॉलेज पावर, इज नॉट, जो बोलते हैं ना इजंट नॉलेज इज पावर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, तो हमें जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है तो उसको जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ना कि डायरेक्टली नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, मेनी अफर्मेटिव कैन बी चेंज इनटू नेगेटिव बाय यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स नॉट एंड अपोजिट वर्ड्स ऑफ द वर्ब। ये हमने देख चुका है कि बहुत बार क्या होता है कि अगर हम एक अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे नॉट यूज़ कर लेना और उसका अपोजिट वर्ड यूज़ कर लेना है, ठीक है। एग्जांपल देखो, देव मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे देखो देव ने मतलब देव से जो ट्रेन है वो छूट गई, ठीक है। नेगेटिव में जब कन्वर्ट कर रहे हैं देखो, देव कुड नॉट कैच द ट्रेन, मतलब जो देव है वो ट्रेन को पकड़ नहीं पाया है। तो जब ट्रेन को पकड़ नहीं पाया तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन उससे छूट गया, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, हमें नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है नॉट वगैरह और उसका अपोजिट करना है, ठीक है। क्या यूज़ करना है, अपोजिट, ठीक है। मिस्ड का अपोजिट यहाँ पे कैच यूज़ किया गया है।
समटाइम्स इन अफर्मेटिव बिकम्स नॉट ऑलवेज इन नेगेटिव। हमें याद रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर समटाइम्स यूज़ किया गया है, जब उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट ऑलवेज। ठीक है, अफर्मेटिव में देखो द पुअर आर समटाइम हैप्पी। पुअर के अंदर सभी आ रहे हैं गरीब लोग, इसलिए आर यूज़ किया गया है। तो पुअर आर समटाइम्स हैप्पी, जो गरीब होते हैं वो कभी कभी खुश होते हैं। तो जब उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। यहाँ पे देखो आर नॉट ऑलवेज, समटाइम्स की जगह क्या यूज़ कर लिया, नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो याद रखना है कि समटाइम्स की जगह पे जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे अफर्मेटिव से, तो हमें क्या यूज़ करना है, समटाइम्स की जगह पे नॉट ऑलवेज यूज़ करना है। ठीक है, द पुअर आर समटाइम्स हैप्पी, मतलब कभी कभी जो गरीब लोग होते हैं वो खुश होते हैं। ठीक है, तो अगर उसका नेगेटिव में कन्वर्ट किया, देखो द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, मीनिंग वही हो रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा खुश नहीं होते। अगर हमेशा खुश नहीं होते तो इसका मतलब कभी कभी खुश होते हैं, तो वही मीनिंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी बिकम्स नॉट अ फ्यू। ये याद रखना है, बहुत बार हमने यूज़ किया है। मैनी मैनी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ है, जब उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, उसका कन्वर्ट हो जाएगा नॉट अ फ्यू यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट हैव मैनी डॉल्स, मतलब मेरे पास बहुत सारी डॉल्स वगैरह, गुड़िया जिसको बोलते हैं, वो नहीं है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आई हैव अ फ्यू डॉल्स, मेरे पास बहुत सारी डॉल्स नहीं है। मैनी का अपोजिट क्या हो गया, फ्यू। ठीक है, याद रखना, मेरे पास अगर बहुत सारी डॉल्स नहीं है तो इसका मतलब मेरे पास कम डॉल्स है, फ्यू डॉल्स है, तो वही मीनिंग हो रहा है। ठीक है, 10th, टू अगर एफर्मेटिव में यूज़ हुआ है तो उसमें सो दैट प्लस कैन नॉट वर्ब यूज़ होगा, जिसको हमने सीख चुका है कि रिमूवल ऑफ टू में ये होता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, अफर्मेटिव, ही इज़ टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल सकता नहीं है, इसका मतलब वही होता है। ठीक है, नेगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे, देखो ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, मीनिंग वही निकल रहा है। ठीक है, अगर टू यूज़ किया गया है तो वहाँ पे सो दैट यूज़ करना है। ठीक है, और कैन नॉट यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग वही सेम हो रहा है। देखो ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, मतलब इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल सकता नहीं है। 11th वन, ये नेगेटिव सेंटेंस के ही अभी हैं कि ये अगर वर्ड्स आए तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको बहुत ही ध्यान देना है इसमें। एज सुन एज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो नो सुनर हैड देन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, नो सुनर हैड और देन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एज सुन एज शी केम द स्टूडेंट स्टूड अप। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, जैसे ही वह आई, जो विद्यार्थी हैं वो खड़े हो गए। ठीक है, तो नेगेटिव में जब कन्वर्ट करें, देखो नो सूनर हैड शी कैम देन द स्टूडेंट स्टूड अप, जैसे ही वो क्लास के अंदर आई, जैसे ही क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हो गए, मीनिंग वही निकल रहा है। तो एज सून एज अगर यूज़ हुआ है तो नो सूनर हैड देन यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है टॉपिक 2। हमने अभी यहाँ पे देख लिया था कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह उसके देख लिए थे कि कौन से वर्ड्स आएंगे तो उसको कौन सा कन्वर्ट करना है नेगेटिव वगैरह में। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक 2 आता है इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखो, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग असर्टिव इंटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, इन केस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, एग्जाम्पल जो अफर्मेटिव होता है, देखो स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। अब इसको, ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, स्मोकिंग एक ख़राब आदत है। ठीक है, जब उसको हम इंट्रोगेटिव में, मतलब जो बोलते हैं ना क्वेश्चन पूछने वाले, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब कन्वर्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है, तो कैसे होगा, देखो इजंट स्मोकिंग अ बैड हैबिट। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव में भी है और यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन वगैरह भी पूछ रहा है। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है, देखो इज़, तो वहाँ पे पहले उसको ऐड करना है, एंड स्मोकिंग अ बैड हैबिट, तो इजंट अ स्मोकिंग अ बैड हैबिट, तो हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा बस, फिर उसके बाद सेंटेंस को सेम लिख देना है। ठीक है, सेकंड, अफर्मेटिव सेंटेंस विदाउट ऑक्सिलरी आर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव विथ WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डिड डस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे WH या फिर डू डिड डस हमें क्या करना है, यूज़ करना है। देखो एग्जाम्पल, अफर्मेटिव देखो, ऑल हेट्स अ लायर, सभी क्या करते हैं, जो झूठ बोलते हैं उसको नफरत करते हैं, जो झूठ बोलते हैं उससे सभी नफरत करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे, देखो हु डज नॉट हेट अ लायर। ठीक है, कौन झूठ बोलने वाले को नफरत नहीं करता है, तो मतलब अगर कौन नहीं करता मतलब सभी नफरत करते हैं, मीनिंग वहाँ पे सेम निकल रहा है। तो हमें ध्यान क्या देना है,
ऑक्सिलरी अगर वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है तो हमें WH क्वेश्चंस या फिर डू डिड डज वगैरह यूज़ करना है। थर्ड, नो बडी, नन, नेवर, नो आर चेंज इनटू हु प्लस अफर्मेटिव वर्ब एंड एनीबडी एवर। देखो कोई भी सेंटेंस, अब ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है, कोई भी अगर सेंटेंस के अंदर जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, असर्टिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो कोई भी सेंटेंस के अंदर नो बडी, नेवर, नन, ये वगैरह पहले से यूज़ हुआ है, तो उसमें क्या करना है, जब हम उसको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो हमें क्या यूज़ करना है, हु प्लस अफर्मेटिव वर्ब यूज़ करना है, मतलब पॉजिटिव वर्ब यूज़ करना है, एंड एनीबडी, एवर वगैरह हमें क्या करना है, यूज़ करना है। नो बडी का अपोजिट क्या होगा, एनीबडी, ठीक है। नेवर का अपोजिट क्या होगा, एवर, ठीक है, कभी नहीं कभी भी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं असर्टिव में। देखो नन कैन डिनाई द ट्रूथ, असर्टिव मतलब और नेगेटिव सेंटेंस ही होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, तो कोई भी सच्चाई को मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव जब कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो हु कैन डिनाई द ट्रूथ, सिंपल सा हमें क्या यूज़ करना है वहाँ पे, बस WHO हु यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट असर्टिव, एनी वन कैन डू इट, असर्टिव देखो एनी वन कैन डू इट, तो इंट्रोगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या, हु कांट डू इट, क्या चेंज हो जाएगा, हु कैन नॉट डू इट, मीनिंग यहाँ पे उसका सेम हो रहा है। एनी वन कैन डू इट, कोई भी यह काम कर सकता है, हु कांट डू इट, कौन यह काम नहीं कर सकता है। अब अगर देखा जाए तो उसका मतलब क्या है, कौन ये काम नहीं कर सकता है, मतलब सभी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान देना है, जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर नो बडी, नन, नेवर, नो वगैरह यूज़ होता है, तो उसको जब हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हु प्लस अफर्मेटिव वर्ब यूज़ करना है, या फिर एनीबडी या फिर एवर यूज़ करना है साथ में ही, ठीक है। फोर्थ, क्वेश्चंस विद डू डिड डज, वो देखो उसमें क्या करना है हमें, जब नेगेटिव रहेगा, देखो ही सेड नथिंग अबाउट द मैटर, उसने ये मैटर के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। जब उसको इंट्रोगेटिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो डिड ही से एनीथिंग अबाउट द मैटर, अब यहाँ पे देखो सेड था मतलब पास्ट टेंस था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रोगेटिव में डिड यूज हो गया, ठीक है। तो डिड ही से एनीथिंग, नथिंग का अपोजिट एनीथिंग अबाउट द मैटर, याद रखना। नेगेटिव सेंटेंस था, नथिंग यूज हुआ था, ही सेड नथिंग अबाउट द मैटर, वह मैटर के बारे में कुछ बोला नहीं था, ठीक है। जब उसको हमने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर इसका नेगेटिव देखो तो ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द मैटर ही आएगा, ठीक है। तो ही डिड नॉट आएगा, तो जब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें तो डिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में देखो डिड ही से एनीथिंग अबाउट द मैटर, क्या उसने मैटर के बारे में कुछ कहा था, नहीं, वो मैटर के बारे में कुछ कहा नहीं था, ठीक है, उसका आंसर वही होता है। फिफ्थ, देयर इज नो नथिंग बट बिकम्स हु व्हाट इज, सेंटेंस के अंदर अगर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर देयर इज़ नो या फिर नथिंग बट अगर यूज़ है, जब उसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, हु व्हाट इज़ यूज़ होगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस बुक्स, वहाँ पे ये किताब का कोई भी काम वगैरह नहीं है। जब उसको इंट्रोगेटिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या यूज़ करना है, देयर इज़ नो की जगह पे या फिर नथिंग बट की जगह पे हु व्हाट इज़ यूज़ करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस बुक्स, ये बुक का क्या काम है, ये बुक का कोई भी काम नहीं है। देखो मीनिंग वही हो रहा है, इंट्रोगेटिव में क्या पूछा है कि ये बुक का क्या काम है, नेगेटिव में क्या हो रहा है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस बुक, मतलब ये बुक का कोई भी काम नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हुआ है, किसमें, नेगेटिव से डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेगेटिव में, आवर लाइफ इज़ नथिंग बट अ स्ट्रगल, हमारी जो जीवन है वो कुछ नहीं बल्कि क्या है, स्ट्रगल ही है, मतलब जो हमारा लाइफ है हमेशा स्ट्रगल से ही गुजरता रहता है। तो इंट्रोगेटिव में जब कन्वर्ट करें, देखो व्हाट इज़ आवर लाइफ बट स्ट्रगल, हमारा लाइफ क्या है, सिर्फ स्ट्रगल ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन वहाँ पे सेम बन रहा है, ठीक है। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन में हम हर एक सेंटेंस में देखेंगे तो वही होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्टली देखा जाए तो मीनिंग सेम होता है, बस वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग असर्टिव टू इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखो असर्टिव से इम्परेटिव सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या रूल हमें यहाँ पे ध्यान देना है। देखो स्टार्टिंग विथ अ वर्ब, एग्जाम्पल हमें क्या करना है, सीधा वर्ब हमें यूज़ करना है। अब देखो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोला जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस बोला जाता है, ध्यान देना, ठीक है। देखो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ठीक है, तुम्हें यह
ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। तो इम्पेरेटिव जब कन्वर्ट करें तो शॉर्ट में क्या लिखना है, गो देयर, मतलब क्या बोल रहे हैं उसको, वहाँ चले जाओ। नेगेटिव में देखो, यू आर फॉरबिडन टू ड्रिंक, तुम्हें पानी पीने के लिए मना किया गया है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट ड्रिंक, मतलब पानी मत पियो। अगर ध्यान से देखोगे तो इम्पेरेटिव में शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, और इम्पेरेटिव हमें पता है कि वहाँ पे सिर्फ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशंस वगैरह ये भी क्या होता है वहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टार्टिंग विथ लेट, अगर वहाँ पे कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर लेट यूज़ हुआ है तो उसको जब हम इम्पेरेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, देखो, यू आर कमांडेड टू लेट हिम गो, तुम्हें यह ऐसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है कि उसको जाने दो। तो वहाँ पे जब हम चेंज करेंगे तो लेट हिम गो ही डायरेक्टली यूज़ करना है, ठीक है। रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अफर्मेटिव टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जब हम एक पॉजिटिव सेंटेंस में से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स वगैरह को शो किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट रूल क्या याद रखना है, व्हाट अ हाउ, ठीक है। हमें क्या यूज़ करना है, जब भी हम एक पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस से हम जब एक्सक्लामेटरी में चेंज करेंगे तो हमें व्हाट अ या फिर हाउ का यूज़ करना है ऐसे वर्ड्स का, ठीक है। अब देखो अफर्मेटिव में क्या यूज़ हुआ है, इट इज़ अ ग्रेट बुक, यह बहुत ही ग्रेट किताब है, ठीक है। अब जब उसको हम वहाँ पे एक्सक्लामेटरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखो, व्हाट अ ग्रेट बुक इट इज़। अब इसमें देखो रूल मैं आपको सिंपली बताता हूँ कैसे क्या करना है। जब भी ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस में आए तो वहाँ पे आपको व्हाट अ या फिर हाउ यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देखो जो ग्रेट है वो यूज़ करना है। फिर उसके बाद जो बुक के बारे में बताया गया वो लास्ट में हमें क्या याद रखना है, जो इट इज़ है ना, तो हमेशा पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हमेशा याद रखना, लास्ट में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। और देखो हम क्वेश्चन में देखते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ आई वर, इफ़ हैड, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इफ़ आई वर या फिर इफ़ हैड यूज़ किया गया है तो वहाँ पे देखो कैसे कन्वर्ट होगा। अफर्मेटिव में देखो, आई विश आई वर अ मैजिशियन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई वर अगर यूज़ किया गया तो हमें क्या यूज़ करना है, इफ़ आई वर, ठीक है। मीनिंग वही निकलेगा। देखो, आई विश आई वर अ मैजिशियन, मैं ऐसा विश करता हूँ कि काश में क्या होता है, एक जादूगर होता, ठीक है। इफ़ आई वर अ मैजिशियन, काश बोलते हैं ना कि अगर मैं मैजिशियन, जादूगर होता, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना है, जब हम इंट्रोगेटिव में क्या था, हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। तो सेम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जब हम एक्सप्रेशन को, सेंटेंस को चेंज करते हैं, एक्सप्रेशन को शो करते हैं, तो लास्ट में हमें कौन सा मार्क यूज़ करना है, एक्सक्लामेटरी मार्क यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अफर्मेटिव, ये वापस पॉजिटिव सेंटेंस देखो, वी रिग्रेट दैट वुमेन इज़ डेड, हमें ये रिग्रेट है, दुख है कि वो जो औरत है वो मर गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई सैड वर्ड्स यूज़ किया जाता है, सैड एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो वहाँ पे एलएस यूज़ होता है। क्या होता है, एलएस यूज़ होता है, एलएस द वुमेन इज़ डेड, ठीक है। ये दुख की बात है कि वो जो औरत है वो क्या है, मर गई है, ठीक है। तो हमेशा जब भी सैड वर्ड या सैड सेंटेंस होता है तो उसके अंदर जहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि दुख वगैरह व्यक्त किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस जब हम एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा वर्ड यूज़ करना है, एलएस यूज़ करना है। और बाकी जो सेंटेंस वो सेम लिखना है। देखो, वी रिग्रेट दैट को हटा देना है, क्या यूज़ करना है वहाँ पे, द वुमेन इज डेड। यहाँ पे देखो कुछ एक्सरसाइजेज दिए हैं। देखो, चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम अफर्मेटिव इनटू इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस से आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में चेंज करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव हमें पता है ऐसे सेंटेंस जहाँ पे WH यूज़ होता है एंड वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है एंड लास्ट में हम कौन सा मार्क यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो, कुछ सेंटेंस है आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। नोबडी कैन डू इट, कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हु कैन डू इट, शी कैन नेवर फॉरगेट हुआ, तुम्हें कभी भी भूल सकती नहीं है, ठीक है। तो इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। यू आर अ कवर्ड, तुम एक डरपोक हो, ठीक है। आशीष कैन डू द वर्क, आशीष यह काम कर सकता है। जब उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो क्या होगा, एवरीबडी वांट्स टू बी विन, सभी क्या चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू एक्सक्लामेटरी। अभी देखो ये सेंटेंस है जो उसको
अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करते हैं। और हमें पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वगैरह शो किया जाता है। ठीक है, द नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो रात है वो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेशन शो करना है। ठीक है, हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो यहाँ पे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इट इज़। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल सीन। तो यहाँ पे भी सेम यूज़ कर, हमें बस इसमें ये ध्यान देना है कि जैसे वहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट वगैरह यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई विश आई वर अ किंग। मैं ये विश करता हूँ कि मैं शायद क्या होता, एक राजा वगैरह होता। ठीक है, आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड। मैं ये इच्छा करता हूँ कि मेरे पास काश क्या होता, चिड़िया के पंख वगैरह होते हैं। ठीक है, यू ड्रॉ वेरी वेल। तुम बहुत ही अच्छा चित्र बनाते हो। ठीक है, सी देखो, चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम अफर्मेटिव इनटू इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव मतलब जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट वगैरह सजेशन दिया जाता है। ठीक है, यू शुड डू द वर्क। जब उसको इसको कन्वर्ट करना है, ही शुड डू द वर्क। ठीक है, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें हमेशा क्या करना चाहिए, सही बोलना चाहिए। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। तुम्हें यह आग्रह किया जाता है कि इसकी मदद करने के लिए। ठीक है, वी शुड नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी के जो रूल्स होते हैं, नियम कानून को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने जो आंसर्स, इसके आंसर्स किस दिए गए हैं, देखो, नोबडी कैन डू इट, हु कैन डू इट। तो कौन कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, कैन शी एवर फॉरगेट यू, शी कैन नेवर फॉरगेट यू यूज़ हुआ था। तो हम जब उसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, कैन शी एवर फॉरगेट यू। क्या वो कभी तुम्हें भूल सकती है, नहीं, वो कभी तुम्हें भूल सकती नहीं है। देखो, यू आर अ कावर्ड यूज़ किया गया था। ठीक है, तो हम जब उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरंट यू अ कावर्ड। क्या तुम डरपोक नहीं हो, हाँ तुम डरपोक हो। ठीक है, कांट आशीष डू द वर्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, आशीष कैन डू द वर्क। तो हमें पहले क्या करना है, कांट यूज़ करना है, मतलब कैन जो रहेगा वहाँ पे नॉट यूज़ करके कांट, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा डू द वर्क। ठीक है, हु डज नॉट विश टू बी विन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, एवरीबडी विश टू बी विन या वॉन्ट्स टू बी विन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि हु डज नॉट विश टू बी विन, कौन नहीं ऐसा विश इच्छा करता है जीतने के लिए। तो एवरीबडी विश टू बी विन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आंसर्स हमें क्या करने देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज़। जो मैंने बताया था कि द नाइट इज़ ब्यूटीफुल, जो क्वेश्चन पूछा था, तो उसके बारे में जब हम उसको अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी में जब चेंज करें तो कैसे हो जाएगा, देखो, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज़। नेक्स्ट, व्हाट अ वंडरफुल सीन इट इज़। नेक्स्ट देखो, इफ़ आई वर अ किंग। यहाँ पे एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, हैड आई द विंग्स ऑफ बर्ड्स, हाउ वेल यू ड्रॉ। कितने अच्छे से तुम क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। ठीक है, सी जो एक्सरसाइज था उसके आंसर्स देख लो, डू द वर्क। हमें डायरेक्टली देखो इंपरेटिव में शॉर्ट में लिखा जाता है, वहाँ पे डायरेक्टली हम ऑर्डर कमांड वगैरह करते हैं। ठीक है, देखो, डू द वर्क, लेट हिम डू द वर्क, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो, लेट अस नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी के नियम कानून को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के जितने भी पार्ट्स थे, कन्वर्जन थे, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं ऐसा प्रेडिक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये इजीली समझ आया होगा। हमें कुछ रूल्स वगैरह, कुछ वर्ड्स के कैसे कन्वर्जन होते हैं वो हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो ख़त्म होता है। इफ़ आपको ये जो वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाएगा। ठीक है, कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।